हेलो गाइस। तो आज हम स्टार्ट करेंगे लिंक लिस्ट। तो ये इंट्रोडक्शन लिंक लिस्ट का। और इस वीडियो में हम देखेंगे कि लिंक लिस्ट के कैसे बनती है, फॉर्म होती है, और उसका ट्रेवर्सल देखेंगे कि हम इसे प्रिंट कैसे करवाते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि लिंक लिस्ट होता क्या है और इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी। लिंक लिस्ट हमारा सेम टू सेम एरे के जैसा ही होता है, जिसमें कि हमारे इस तरह से हमारी वैल्यू साइन होती है 1 2 3 4 करके, बिल्कुल एरे के जैसा होता है। पर डिफरेंट ये होता है कि जिस तरह से हम एरे को मॉडिफाई नहीं कर सकते बीच में, हम ना एरे के बीच में कोई नंबर ऐड कर सकते हैं ना कुछ कर सकते हैं हम, पर लिंक लिस्ट में हम बहुत कुछ कर सकते हैं। हम अपने बीच में यहाँ पे अपने नंबर भी ऐड कर सकते हैं, यहाँ स्टार्टिंग में ऐड कर सकते हैं और एंड में भी ऐड कर सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे ये डब्बे क्या हैं। ये जो डब्बे हैं इसको हम बोलते हैं नोड। इसको हम बोलते हैं नोड। और नोड होते हैं दो टाइप। इस नोड के अंदर होते हैं दो टाइप। पहला पार्ट नोड के अंदर होते हैं दो पार्ट। पहला पार्ट होता है डेटा का, जिसमें अपने डेटा सेव करते हैं। एक होता है नेक्स्ट का। और इस नेक्स्ट में क्या होता है कि हमें इस नेक्स्ट में जो होता है अगले वाले नोड की वैल्यू इंसर्ट होती है। मतलब अगर ये डेटा में 1 है तो जो इस नोड का नेक्स्ट होगा इसमें अगले नोड की डेटा की वैल्यू होगी। इस तरह से ऐसे तो हम अब आप सोचो कि हम इस लिंक लिस्ट को एंड कैसे कर सकते हैं। तो एंड करने के लिए जो हमारा एंड सबसे लास्ट वाला जो नोड होता है, हम उसके नेक्स्ट को करते हैं नल से रिप्रेजेंट। तो इसका मतलब ये होता है कि यार चलो हमारी यहाँ पे लिंक लिस्ट हो गई है फिनिश। तो मैं आपको दोबारा बताता हूँ कि नोड के दो टाइप होते हैं। पहला होता है डेटा। पहला होता है डेटा, मैं लिख देता हूँ उधर। पहला होता है डेटा, जिसमें कि हम अपनी वैल्यू सेव करते हैं। और दूसरी वैल्यू होती है हमारी नेक्स्ट, जिसमें क्या होता है कि हम अपनी नेक्स्ट पॉइंट जो हमारा वो होता है नोड होता है हमारे पे, उसकी एक तरह से देखें तो एक तरह का कनेक्शन होता है उसके बीच में। तो इस तरह की हमारी लिंक लिस्ट होती है। और चलिए मैं आपको ईजिली इसको कोड करके सिखाता हूँ। और आज मैं आपको सिर्फ लिंक लिस्ट कैसे बनाते हैं और इसको ट्रेवर्सल कैसे करवाते हैं। तो फिलहाल मैं आपको सिखाता हूँ कि लिंक लिस्ट बनाते कैसे हैं। तो चलिए कोड करके देखते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम अपना बनाते हैं नोड। जो जिस नोड में मैं अपना काम करूँगा उस नोड को बनाते हैं। तो देखो स्ट्रक्ट नोड करते हैं और एंड में ऐसे डॉट डॉट लगा देते हैं, जिसका मतलब होता है कि चलो हाँ ये नोड है। अब मुझे नोड में क्या चाहिए, मेरा एक डेटा चाहिए जिसमें अपनी वैल्यू स्टोर कर सकूँ, और मुझे एक सेम टू सेम नेक्स्ट नाम का पॉइंटर चाहिए। ये स्ट्रक्ट नोड नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट ये है, ये जहाँ से हमारा अगले नोड की वैल्यू मतलब तरह से देखें तो डेटा सेव हो रहा है। ऐसे करके हमारा नोड बन चुका है। नोड बनने के बाद, और मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि इसमें जो हमारा जो फर्स्ट पॉइंट होता है, मतलब जो हमारी फर्स्ट वैल्यू होती है, इसको हम हेड वैल्यू बोलते हैं। इसको हेड बोलते हैं, हेड। हमारे फर्स्ट नोड को हम बोलते हैं हेड। क्या बोलते हैं, हेड। जो हमारी फर्स्ट नोड होती है उसका नाम हमारा है हेड। तो अब हम स्टार्टिंग में हमारा ध्यान क्या होगा कि यार पहले हम अपनी जो पॉइंटर हैं उसको पहले डिफ़ाइन करें। तो हम क्या करते हैं, स्ट्रक्ट नोड लेते हैं जो कि हमने बनाई है। स्ट्रक्ट नोड अपनी एक हेड को डिफ़ाइन करते हैं, और स्ट्रक्ट नोड अपनी सेकंड, और स्ट्रक्ट नोड हमारी क्या होती है, थर्ड। और स्ट्रक्ट नोड बनाई मैंने एक फोर्थ। अब इसके बाद क्या होता है कि मैं चाहता हूँ कि जो मैंने नोड बनाई है उसको कुछ जगह मिले। जगह का मतलब यह है कि मैं चाहता हूँ कुछ स्पेस ऐसा बने जिसमें कि हम अपनी डेटा की वैल्यू सेव कर सकूँ। तो इसके लिए हम इसमें मेमोरी एलोकेशन कहते हैं इसको। और ये मेमोरी एलोकेशन कहाँ पे, हीप में मिलती है हमें। तो इसका सिंपल कोड होता है, हम क्या करते हैं सबसे पहले स्ट्रक्ट नोड लिखा मैंने, जो मेरा स्ट्रक्ट नोड है। अब मैं आगे लिखूँगा मैलॉक, मतलब मुझे भाई साइज़ चाहिए किसका, जो मेरा स्ट्रक्ट नोड है, साइज ऑफ स्ट्रक्ट नोड। इससे मुझे क्या मिलेगी, मैं यहाँ लिख देता हूँ मेमोरी एलोकेशन इन हीप। इससे मेरी मेमोरी एलोकेशन किस में मिली, हीप में। अब मैं जैसे मैंने हेड को बनाया तो मैं एक मिनट को, तो मैं क्या करूँगा, सबको ऐसे ही वो कर दूँगा, सबकी वैल्यू हीप में ले लूँगा।
हेड की, अब मैं यहाँ पे नाम चेंज कर देता हूँ फटाफट। ये बनाया सेकंड, ये बनाया थर्ड, ये बनाया फोर्थ। तो अब तक चलो मैंने अब मेमोरी एलोकेशन भी कर दी। अब बनाऊंगा, मैंने आपको क्या सिखाया है, जो हेड है, हेड अब मेरा नोड है जो कि मेरा है पहला वाला, इसके डेटा में है 1, तो मैं लिखूंगा इसको यहाँ पे लिखो, इसके डेटा में क्या है 1, और जो हेड का नेक्स्ट है वो क्या होना चाहिए, हमारा सेकंड होना चाहिए। मतलब जो मेरा हेड का जो नेक्स्ट है ये होना चाहिए सेकंड, ये क्या होना चाहिए सेकंड। सेम मैं ऐसे सबके लिए करूँगा, मैं अब फटाफट कर देता हूँ एक बार इसको। सेकंड बनाया, सेकंड की डेटा पे क्या होगा 2, और सेकंड के नेक्स्ट में क्या होगा थर्ड, और जो मेरा थर्ड का डेटा होगा वो क्या होगा 3, और जो थर्ड का जो मेरा नेक्स्ट होगा वो क्या होगा, वो होगा फोर्थ। और जब मैं फोर्थ पे आ गया तो मैं चाहता हूँ मेरा इसका जो डेटा है वो होगा 4। अब मुझे ख़त्म करनी है लिस्ट, मुझे ज़्यादा लिस्ट नहीं चाहिए, मुझे 4 पे ख़त्म करनी है। तो मैं क्या करूँगा, इसके नेक्स्ट को नल से रिप्रेजेंट कर दूँगा। अब देखो ये मेरी बन गई यहाँ पे लिंक लिस्ट। अब मुझे इसको प्रिंट भी करवाना है, तो जिसके लिए हम इस्तेमाल करेंगे डिस्प्ले नाम का एक। तो मैं आपको अब सिखाता हूँ कि क्या होता है। वॉइड एक मैं बनाऊँ जिसका डेटा टाइप रहेगा वॉइड, एक सिंपल डिस्प्ले बनाया। अब मैं आपको सिखाता हूँ उसमें क्या, डिस्प्ले में हम क्या करेंगे, मेरी नोड बन गई, हम एक स्ट्रक्ट नोड बनाएंगे पॉइंटर नाम का, जिसको हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। सिंपल बताऊँ, जिसको हम यहाँ हेड से स्टार्ट करेंगे और उसको हम बढ़ाएंगे आगे 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 आगे। उसको आगे कब तक बढ़ाएंगे, जब तक वो पॉइंटर हमारा नल ना हो जाए। मैं दोबारा बताता हूँ, पॉइंटर को हम हेड में रखेंगे, उसको धीरे धीरे करके बढ़ाएंगे एक एक करके, और जब मेरा पॉइंटर की वैल्यू नल हो जाए तो हम इसको वहीं पे स्टॉप कर देंगे। और साथ ही साथ हम अपनी पॉइंटर की जो मेरी डेटा की वैल्यू है, जो मेरी डेटा की वैल्यू होगी उसको तो मैं साथ साथ उसको मैं प्रिंट भी कराता रहूँगा ना, जो मेरी डेटा की वैल्यू होगी। तो मैं दिखाता हूँ, पहले मैंने क्या किया, स्ट्रक्ट नोड बनाया मैंने, किसका नाम का, पॉइंटर नाम का। अब जैसे ही मैंने एक पॉइंटर नाम का स्ट्रक्ट नोड बनाया तो मैं क्या करूँगा, अब मैं लगाऊंगा कंडीशन, क्या कि जब तक मेरा पॉइंटर मेरा क्या होना हो जाए, नल ना हो जाए, तब तक मैं क्या करूँगा, मतलब जब तक मेरा पॉइंटर यहाँ तक ना पहुँच जाए तब तक क्या करूँगा, पॉइंटर को आगे बढ़ाऊँगा। नेक्स्ट से क्या होगा कि वो एक एक करके बढ़ता रहेगा आगे, और वो जैसे, और उस पहले तो बढ़ने से पहले मैं उसकी करंट वैल्यू भी दिखाऊंगा। करंट वाली वैल्यू क्या होगी मेरी, जो कि मेरा होगा पॉइंटर का डेटा। और मैं इसको ज़रा ऐसे कर देता हूँ ताकि थोड़ा सही लगता है देखने में। उसको ऐसे करने के बाद क्या होगा, अब देखिए, जब तक पॉइंटर नल नहीं होता तब तक हम पॉइंटर को एक एक करके ऐसे बढ़ाते रहेंगे, और बढ़ाने से पहले हम उस करंट पोजीशन की वैल्यू दे देंगे। और जब हम वाइल लूप से बाहर निकलेंगे, मतलब पॉइंटर पहुंच गया नल पे, तो मुझे क्या करना है, यहाँ पे शो भी करना पड़ेगा कि मुझे मिल गया है नल। मैं आपको दिखाता हूँ एक बार। अब देखिए ये हो गया हमारा सारा काम, ठीक है। अब मैं आपको दिखाता हूँ एक बार, इसको मैं करता हूँ, ये डेटा टाइप हमारा वॉइड टाइप का है, इसमें डाला हेड। अब देखिए, अब मैं चलवाता हूँ, देखिए ये चल गया 1 2 3 4। अब देखिए, अब आपने देखा होगा कि यहाँ पे जो मैंने करा है इसको मैं अगर हटा दो सी आउट नल, इससे क्या होगा, मतलब आप सोचिए एक बार सिंपल, इसमें क्या होगा कि देखो जब वाइल लूप ख़त्म हो रहा तब मैंने नल को लगाया, अब देखो जब मैंने वो हटा दिया तब क्या होगा, तब वो नल की वैल्यू नहीं आएगी। तो वाइल लूप के बाहर मैं इसको लगा दूंगा,
वाइल लूप के बाहर मैं लगा दूंगा नल को। तो ये देखो इससे क्या होगा कि सिंपल मेरा नल होगा बाहर। ठीक है। तो आज हम इतना ही करेंगे। आपने लिंक लिस्ट का इंट्रोडक्शन देख लिया, इसको ट्रैवर्सल कैसे करते हैं वो भी सीख लिया। सो अब हम नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तो तब तक के लिए थैंक यू।